बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमरो, फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक एक्सप्रेशन होती है, एक इक्वेशन होती है। ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना आपके लिए अहम होने जा रहा है। आप किसी भी तरह की अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो 8, 9, 10 मैथमेटिक्स, तो उसके लिए भी ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसके अलावा ये जब आप आम टेस्टें देते हो उसके लिए भी ये काफ़ी अहम तरीन चैप्टर होने जा रहा है। इससे पहले एक और चीज़, इससे स्टार्ट करने से पहले आप जो है ना अलजबरा का जो 6 क्लास के जो चैप्टर है ना ज्योमेट्री के, जिसमें अलजबरा है, उसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। बड़ी बेसिक से हैं और मुझे लग रहा है एक दो ही वीडियो होंगी इंशाल्लाह, उसमें आप देख लोगे तो रिफ़्रेश हो जाओगे। ठीक है, अगर वो आपका क्लियर है तो आप ये स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा 8.1 नाम से। ठीक है, कह रहा है ऐड द फॉलोइंग। अब इनको ना ऐड करना है 5a 8a। जब भी आपको कहा जाए ऐड के लिए, आप जस्ट इधर आओगे और इधर लिखोगे, सॉरी 5, ये मैं इसको थोड़ा इसको दो तरीक़ों से, A5A 8A, 5 and 8 13A होता है। ठीक है, पर एक अलग लॉजिक होता है मैथ का कि 13 ये कैसे आया। ठीक है, उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक बताता। अगर कहीं पे भी 5A + 8A लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट आप ऐड नहीं करते। आप क्या करते हो, आप इसमें कॉमन देखते हो कि किसमें कॉमन क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। लेट सपोज आपने क्या किया, आपने ए को कॉमन निकाल लिया। देखें, मैंने इन दोनों में से ए निकाल लिया। अब यहाँ से ए जो बाहर आ गया, इधर सिर्फ क्या रह गए, 5 रह गए। ठीक है, अगर इसको ए को बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, सिर्फ 8 रह गया। इनके बीच में एडिशन थी तो एडिशन दे दी। अब ये दोनों नंबर हैं तो इनको ऐड करें हम तो क्या हो जाएगा, हमारा 13A हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे एक और अहम तरीन चीज़ बताना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि ये लाजमन है बताना। शायद आप में से बहुत से जो है ना 6 क्लास को जाके ना देखें। अगर 6 क्लास को आप देख लेते तो आपके लिए ये बड़ा ईजी होना था। ठीक है, मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उधर जाके आप देखें कि हमारी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई होगी 6 क्लास की, उसके जो है ना अलजबरा का चैप्टर जो होगा उसको आप देख लें। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। याद रखिएगा, ऐड वो होते हैं, ये दोनों मेथड हैं, वैसे दोनों सही आंसर देते हैं। जो मेथड है ना, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं, और ऐड वही होते हैं जो लाइक टर्म होते हैं। अब लाइक टर्म उन्हें कहते हैं, हम देखें यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ये दोनों लाइक हो गए। अगर तीसरा में यहाँ पे ए स्क्वायर लिखता तो ये इनसे स्क्वायर इनका लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं। अगर कोई फिर भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A + A एज वी नो 2A। ठीक है, और क्योंकि एक इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं भी तो 1 है। इनके कोफिशिएंट एडिशन में इनके कोफिशिएंट्स ऐड करके रखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं भाई। -12x को ऐड करना है -2x। अब मैंने देखें यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो साइनें एक साथ आ गई। तो अगर एक साथ आ जाएं तो आपके ऊपर एक चीज़ एज ए ड्यूटी आ जाती है कि आप इसको क्या करोगे, आप एक को इसमें से ब्रैकेट में रखोगे, जैसे दोनों एक साथ साइनें ना आए। इसका खैर है, इसका कोई मसला नहीं होगा। चलो अब देखते हैं -12x। ठीक है, और ये साइनें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, +- -2x। अब यहाँ पे प्लस माइनस को मैंने क्या किया, बेसिकली प्लस को मल्टीप्लाई किया है मैंने माइनस के साथ। ये चंद एक रूल्स होते हैं, उस रूल्स को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं, ठीक है, तो जवाब प्लस ही आता है, ये याद रखिए। और जब हम माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से ही करते हैं तब भी जवाब प्लस ही आता है। फॉर द डिफरेंट साइन, ये देखें दोनों, बस इसका लॉजिक याद रखिएगा। अगर एक जैसी साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, या वो पॉजिटिव साइनें हो या नेगेटिव, देखो दोनों का
बट अगर इनमें से एक भी नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस। और ये प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल और दे देते हैं इसको याद करने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों को तो नहीं समझाने के लिए, पर चलो बच्चों के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। अब आप ऐसे समझे कि दो लोग हैं, ठीक है, एक अगर दो लोग दोस्ती करते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब दोनों होशियार हैं, तो उनकी भी दोस्ती काफ़ी अच्छी चल जाएगी। ठीक है, दोनों मतलब इंटरेस्टेड नहीं है दोनों बच्चे पढ़ने में, और उनकी दोस्ती भी चल जाएगी क्योंकि वो एक ही इंटरेस्ट के हैं। पर एक बच्चा जो है पढ़ा लिखा नहीं है और दूसरा पढ़ा लिखा है, एक पढ़ना नहीं चाहता है, एक पढ़ने में का इंटरेस्ट है, तो दोनों की दोस्ती नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं जाके टूट जाएगी। अगर पहला बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, सेकंड इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर भी वो दोस्ती नहीं चलेगी क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलते हैं वापस हम अपने टॉपिक की तरफ। अब ये क्या हो गया देखें, यहाँ तक तो हमने किया प्लस माइनस माइनस। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस। ओ खुदा के बंदो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन तब होती है जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ हो रही है एडिशन। एडिशन तब होती है जब दोनों साइनें मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हों और उनकी साइनें ऑपोजिट हों। तो यहाँ पे 12 भी नेगेटिव है और 2 भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव 14 हम लिख लेंगे। ठीक है, 14x आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है उम्मीद कर रहा हूँ। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, इसको ऐड कर देते हैं, चलो इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, चले भाई, कौन सा क्वेश्चन? 9ab को ऐड करेंगे हम -7ab। अब देखें यहाँ पे मैंने जानबूझकर एक चीज़ गलत लिखी है, जो अभी मुझे कुछ लिखना है, आप नोट करें क्या मैंने छोड़ा है। मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट देनी है, वो मैंने नहीं दी। क्यों ब्रैकेट देनी थी? क्योंकि ये दोनों साइनें एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, अब चलते हैं अपने वापस उसी क्वेश्चन की तरफ कि भाई 9ab और ये प्लस माइनस माइनस 7ab। अब देखें 9 के आगे कुछ नहीं तो प्लस की साइन है। मैंने आपको बता दिया था ना, सब्सट्रैक्शन तब होती है जब दोनों की साइनें अलग अलग हों। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये साइनें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये आपका यहाँ पे एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब आप नोट करेंगे यहाँ पे एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी। ड्यू टू द व्हाट? बिकॉज उनकी साइनें अलग अलग हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं। अब 9 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है, तो क्या होता है, बड़े में से छोटा नंबर काटा जाता है। 9 में से 7 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2ab हमने रख दिया। अब देखें साइन कौन सी देंगे हम, इसमें अहम चीज़ है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी साइन आप दे देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की एक और अच्छी बात है कि आप उसको दें या ना दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इससे पहले इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं क्वेश्चन को। भाई ये गया, अब आता है 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़े से अहम है, थोड़ा आप इनको लॉजिकली समझते जाएं और करते जाएं। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है, 8y 3y एंड -4y। अब देखिए ऐड करना है तो एडिशन दे दो बीच में, फिर वही चीज़ यहाँ पे किस चीज़ का फ़र्क हमने करना था वो फ़र्क करना है, कुछ चीज़ ऐड करनी है, वो ब्रैकेट यहाँ पे ड्यू टू द वाट क्यों हमने दी कि दो साइनें एक साथ नहीं दे सकते हम। ठीक है, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे कभी कभी आंसर सही आ जाता है, पर याद रखिएगा हमेशा नहीं आता। 8y रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ये तो सेम है। अब प्लस माइनस -4y, यहाँ पे देखें 3 टर्म है, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये भी पॉजिटिव
कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिमास रूल के बारे में तो आपने सुना होगा, मैंने पीछे पढ़ाया भी है बहुत सी जगहों पे, ठीक है, 6 क्लास में इसकी अहम 5 चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिमास में पहले आपको पता है कि डे मास, बहुत से बिड मास भी कहते हैं, वो ब्रैकेट से इशू उसका रिलेशन होता है, कोई इशू नहीं उसके हिसाब से। डिवाइड मतलब डी मतलब डिवाइड, ठीक है, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, एडिशन। अब एडिशन से मुराद ये है, एडिशन उन्हें कहा जाता है जो एक से ज़्यादा एक जैसे हो, जैसे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में माइनस या इन दोनों के बीच में प्लस है, इसके साथ नहीं, इसकी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, इसलिए इसको इसके साथ ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम रेड से लिखेंगे 8 और 3 11 या y माइनस 4y। अब देखिए लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है, और सब्सट्रैक्शन की मैं फिर से कंडीशन बता दूं, याद रखिएगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, उसमें सब्सट्रैक्शन होती है। 4 इसमें से चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 7 7y, सही। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारे ए का जो था ना, ए का हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था, ठीक है, 5th हमारे पास आ चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलो इसको ख़त्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। जो 6 हम देखते हैं क्या है हमारे पास, 6 में थोड़ा सा बड़े हैं, देखें 3 टर्म, ये 2 टर्म, ओ ये 2 टर्म है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं भाई 6x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x प्लस 4, कॉमा है, कॉमा की जगह पे हम एडिशन ही दे देंगे, कोई इशू नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे मैं एक अच्छी सी और बेहतरीन सी चीज़ बता दूँ, बीच में हमने क्या दिया, एडिशन दी हुई, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिशन ना होती तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखते, मिसाल के तौर पे कुछ अगर और साइन होती, जैसे माइनस होती, तो लाजमन हम यहाँ इसको ना ब्रैकेट में रखते, ठीक है, क्योंकि माइनस इन साइनों को चेंज कर सकती थी, ठीक है। पर अभी नहीं है तो आप ना रखें भी कोई इशू नहीं। तो इसको हम फिर से मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब जो लाइक टर्म है, एक तो लाइक टर्म कौन सा है, देखें ये एक एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन है और ये भी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन है, और दूसरा ये 5x है, ये भी 5x है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको एक साथ में मिला के रख सकें। जैसे कि मैं इधर ब्लैक ले लेता हूँ, 6x स्क्वायर फिर प्लस 3x स्क्वायर। दूसरे जो लाइक टर्म है उनको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएंगे 2x और यहाँ पे प्लस 5x। अब जो रह गई उनको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। अब रहे कौन से गए हैं, ये सिर्फ एक रह गया है, तो प्लस हम इसको 4x कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर होती ही होंगी, कि आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। अब देखें इन दोनों को, देखें जैसे मैंने बताया था, अगर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये ही ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे। 6 और 3 कितने होते हैं, 9x स्क्वायर, क्योंकि दोनों एडिशन के, इनके आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये भी पॉजिटिव है तो प्लस 7x हो जाएगा, और इसका कोई, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 4 है तो इसके साथ मैंने x लगा दिया, छोड़ो, तो प्लस 4 है तो मैं डायरेक्ट प्लस 4 ही लिख दूंगा। तो ये इसका एडिशन हो चुका है हमारे साथ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये ए सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, किस तरह ये होना था, सही है। चलें इसको मिटा दें। अब आते हैं बी सेक्शन। बी सेक्शन भी नथिंग बट वही चीज़ है, बट इसमें क्या है, 2-2, जैसे लास्ट वाला हमने 3/2 किया, ये 2/2 मतलब 2-2 होंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 2a प्लस 3b, ठीक है,
फिर कॉमा दी गई है 6a + 5b, ठीक है। एक यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक। अब इन दोनों को ऐड करना है। वैसे तरीके दो होते हैं इसको भी सॉल्व करने के, दोनों हम कोशिश करेंगे करने से। पहले आप इसको 2a + 3b लिख दो, प्लस दे दो, और 6a + 5b आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी कि क्या हो रहा है। 2a, अब देखें इसको मैंने ब्रैकेट में रखा आपको याद दिलाने के लिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव होती तो यहाँ पे ब्रैकेट देना लाजमन था। अब दे या ना दे आपके ऊपर है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल फिर एक स्टेप्स इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ कि कोई डाउट ना रहे बस। 3b ये आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते थे, सही है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स को हम एक साथ में रखेंगे। ये देखें, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। 2a प्लस करेंगे 6a के साथ, और दूसरा लाइक टर्म में दूसरे कलर से लिखूंगा, जो कि ये है 3b और ये 3b, जिससे थोड़ा सा डिफरेंट आइडेंटिफाई ईजिली हो सके, ठीक है। तो ये आ गए, दोनों एडिशन के इजी हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको कलर और चेंज कर लेता हूँ। कलर्स इसलिए ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ जैसे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। 2 और 6 8 हो जाएगा, और ये भी 8b आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेम फॉर 3x - 4y, ठीक है। और एक चीज़ उसको मैंने एक मेथड से किया, अब मैं उसको ना अब जो इसको मैं दो मेथड से करूँगा, ठीक है। प्लस दे दें और 4x + 6y। मैंने बताया था अगर माइनस हो तब ब्रैकेट दें, अब ना दें तो ना दें। हम इसको लाइक टर्म्स को एक साथ एक कलर में लिखेंगे, 3x इधर + 4x लिखेंगे, और y की बात करें उसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ठीक है। -4y + 6y। अब इनके एडिशन की बात आती है, तो इसको मैं देखें 3 और 4 7 होते हैं, 7x। अब इसका मसला है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो याद रखना जब दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो समझ लेना कि ये सब्सट्रैक्शन हो रही है। सब्सट्रैक्शन का रूल ये है, बड़े नंबर में से छोटा काट दिया जाता है। 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, 2y, बट पॉजिटिव नेगेटिव जो बड़े नंबर की साइन होगी वो ही बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका ना दूसरा मेथड लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ, कलर चेंज करो, ब्लैक से ले लेते हैं। अब देखें, पहले ये हम लिख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन था 3x - 4y। ये जो होंगे देखें इसके नीचे रखेंगे, इसे वर्टिकल मेथड कहते हैं। x वाले x के नीचे और y वाले y के नीचे ही। अब क्या होगा, 3 और 4 हो जाएगा 7x, ठीक है। और याद रखें पॉजिटिव नेगेटिव वही आ गया तो बड़े में से छोटा काटा जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2y ही बचेगा, बट जो बड़े नंबर की साइन होगी वही हम दे देंगे। तो दिस इज़ अ वर्टिकल। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, ये कॉमनली ज़्यादातर इस्तेमाल यही होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से और दोनों मेथड से हमने ये सीख लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा ये। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, अब वर्टिकली करेंगे इसको डायरेक्ट, a - 3b आ गया, सही है। फिर क्या है, 4a वो इधर लिखेंगे, 4a के नीचे रखा, ठीक है, + 5b + 5b, ठीक है, ये हो गया। फिर 5a लिखा हमने, ठीक है। फिर -8b, ठीक है, कर लें। सब पॉजिटिव है, ऐड कर लें। कितना है, 6 में से 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या मसला है, 3 नेगेटिव, 8 भी नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, तो 3 और 8 टोटल 11 नेगेटिव है हमारे पास और 5 पॉजिटिव हैं। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर काट दो तो 5 गया तो 6b बचेगा बट नेगेटिव, ठीक है।
अगर यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे ऐसे होता 3 पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव और माइनस का 8 होता तो हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते 8, फिर ये माइनस 8 करते, फिर 0, और 0 होता तो हम नहीं लिखते। और एक सिचुएशन हो सकती थी ये माइनस का, ठीक है, ये प्लस के और ये भी प्लस का, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते, कितने हो जाते 13 से, फिर 3 माइनस कर देते, फिर ये 10 आ जाना। एक और सिचुएशन हो सकती थी, वो क्या, -3 होता, -5, ये तो प्लस की तरह ही हो जाएगा, बाकी सिचुएशंस वैसे ही हो जाएंगे, इसको छोड़ दें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, तो इसको भी रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ, 4 को छोड़ देते हैं, 4 इजी, चलो इसमें 3 है तो इसको कर लेते हैं पहले भाई, AB + 4CD फिर +6AD, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, 8AD, सॉरी सही AB है, AB, ठीक है, कहाँ तक, 8AB 5CD + 5CD + 6AD। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 1 and 8 9AB, ये भी +9CD, और ये हो जाएगा +12AD, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं समझ रहा हूँ तमाम क्लियर हो चुका है, सही है, AD सही है, ये एक्यूरेट आंसर है। तो ये हमने 3 में भी अभी कर लिया, हमें पता चल चुका होगा कि किस क्वेश्चन से किस तरह ये सॉल्व हो रहे हैं। तो ये इधर रेस हो, ये थे, इसको रेस कर लेते हैं, ये रेस हो चुका है। अब क्वेश्चन जो है ना 5 की तरफ आते हैं। 5 में क्या है, स्पेशल चीज़ है, पॉइंट्स में कोई मसला ही नहीं है। पॉइंट्स में वैसे तो बच्चे काफ़ी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई पॉइंट में आ गया, अपान में आ गया, अपान से भी ज़्यादा पॉइंटों में परेशान होते हैं। पर मैं बताता हूँ ये कोई इशू नहीं है, तो इसको मैं इस तरह पहले यहाँ तक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 4.5A + 5.7B और लास्ट में 3.2C। इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ए वाला है तो 3.5A, ठीक है, और +1.3B देन +2.8C। वैसे पॉइंटों की एक चीज़ बता दूं, जैसे ये देख रहे हैं पॉइंट बीच में होता है, इस तरफ बैलेंस है, ये तो इजी है। 5 and 5 10 का ऊपर चला जाएगा 1, ये 5, ये 8। वैसे 8.0 होता पर पॉइंट के बाद 0 हम ये इस तरह होता है 8.0, वो हम 0 कंसीडर नहीं करते, और लास्ट में 0 आ जाए तो हम वो लिखें या ना लिखें। इसको भी अगर ऐड करते हैं तो 10 1 6 7 आ जाएगा, तो हम जस्ट 7, जैसे 7.0 आता 7B हम लिख देंगे, ये भी वही चीज़ आ जाएगी 4 5 6 6C, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा कंसीडर कीजिएगा। ये यहीं पे हम इसको क्लियर करते हैं। 7 सेम इज इट, मुझे लग रहा है इजी है ये। आप 7 जो है आपका होमवर्क है, ये भी इजी है, आप खुद कर लीजिएगा। इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 9 और 10 को देख लेते हैं, पहले 9 को देख लेते हैं, 3 3 वाले हैं, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ, वैसे इजी है। 2A + 3B + 4C, 6A + 8B + 4C, 3A + 2B + 3C, 6 और 8 8 9 10 11 11A 11 12 13 + 13B, और ये 8 8 9 10 11 + 11C। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, सही है, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर सही तरीके से आ चुका है। चलो इसको मिटाओ एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ओ ये 14E माइनस 15F, ठीक है, प्लस 10G, ठीक है, और ये इसको ले लें, सॉरी ये दो हिस्से हैं, ये इधर ख़त्म हो रहा है, दूसरा यहाँ 13E प्लस 14F, सही है। उसके बाद माइनस G, उसके बाद आता है माइनस 5E माइनस 5F, F तो नहीं है, माइनस 5E है, उसके बाद 3G है, इसको मिटा दो, माइनस 3G, जो जिसके, अब इसका मिसिंग है तो इसको छोड़ ही दो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करना है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव, पॉजिटिव को पहले कर लो भाई ऐड, कितना हो जाएगा 27, उसमें से 5 काट दो 22, तो यहाँ पे 22 जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाए। 14 अगर 15 से चले जाएं तो माइनस के कितने बचेगा, सिर्फ एक F, और 1F की जगह पे हम जस्ट F ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहीं पे क्लियर होती है हमारी। अब आते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव है, 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, नेगेटिव के 4 हुए और पॉजिटिव के 10 हुए, तो 10 में से 4 चले जाएंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, प्लस 6G लिख देंगे। अब क्या होता है, जैसे कि इसका लास्ट वाला क्वेश्चन इससे कंसीडर था, मतलब इससे मुतल्लिक था, इसका लास्ट वाला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई एनी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को इसका आंसर देने का। और एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, मैं काफ़ी देर वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी होता हूँ, मैं काफ़ी ये बात बता भी चुका हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरा ख़ुद का एक शौक़ है भाई मैं ये पढ़ाऊँ या यूट्यूब पे अपलोड करूँ, ठीक है। तो इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, घर में काम होते हैं, स्कूल के अपने मसले होते हैं, और ट्यूशन में ट्रेनिंग होती है, वो भी फुल टाइम होती है, तो काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।